नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं जहाँ पर 88 का डॉलर है। हमारे देश में कई लोगों का तो भैया रात को नींद हराम हो चुकी है। ₹88 का डॉलर। ओए होए 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 होए! लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि द रूपीज़ वीकनेस इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जो इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से ट्रेड डील्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं, दिस इज़ रुपये का एक रिकॉर्ड लो तो है। बट मार्केट के अंदर कोई भी पैनिक नहीं दिखता, आरबीआई इधर-उधर भागती हुई नहीं दिखती, देयर इज़ एब्सोल्यूट काम। एंड ये बड़ा ऑड सा दिखता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना जब करेंसीज़ गिरती हैं तो सब बोलते हैं, "ओए! पता नहीं क्या हो गया?" हमारी ऑपोज़िशन और ये सब जो यहाँ पर काफ़ी इलिटरेट लोग हैं, उनको तो रोने का शौक है, उनका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये 2025 है साहब, यहाँ पर 2013 की हालत नहीं है, जब 1 डेढ़ 14% गिरा था मेरे ख्याल से रुपी 2 महीनों के अंदर और उस टाइम पे रिज़र्व्स की ऐसी हालत हो रखी थी कि मतलब भिखमंगे की तरह हम आ चुके थे। आज रिज़र्व्स आपके 700 बिलियन तक हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट्स आपके हाई पे चल रहे हैं इस टाइम पे और आपने जो इस टाइम पे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स को खेला है, दैट एक्चुअली इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ वेरी क्लियर साइन्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। 2013 और 2025 के बीच में मैंने थोड़े-से फिगर्स इकट्ठे करे, तो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले यूएसडी आईएनआर के बारे में देखें, 2013 में ये ₹68 का था, आज ₹88 पे है, ठीक है? बट कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके पास सिर्फ 275 बिलियन थे, आज 703 बिलियन है। इंपोर्ट कवर 7 महीने का भी नहीं था आपके पास, आज 11 महीने का है। इन्फ्लेशन 9% पे थी, आज 2 या कई स्टेट्स तो डिफ्लेशन में चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर 4 तो भैया रो पिट के, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी यहाँ पर अभी आप 7% साढ़े 8 7.8% पे आपने ग्रो करा है एंड आईएमएफ के ऑफिशियल फिगर्स चलिए वो देख लेते हैं 6.6 6.7% पे वो आपको बोल रहे हैं। करंट अकाउंट अकाउंट डेफिसिट उस टाइम पे आपका 5% से ज़्यादा था, आज 2% से कम है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 12 बिलियन ठीक है और यहाँ पर देखिए अप्रैल टू सितंबर के उस टाइम पे पूरे साल में 12 बिलियन था। अप्रैल टू सितंबर में ही 8 बिलियन से ज़्यादा है और ऊपर से आप देख ही रहे हैं डेली बेसिस कुछ ना कुछ होता रहता है। आई मीन यू लुक एट द गेम इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। आप टॉप 4 इकोनॉमीज़ के अंदर हो यहाँ पर, वहाँ पर आप माइनस मतलब बिलो भ 5 पे भी चल रहे थे। मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स पे अगर आप देखें एफवाई 25 में आप 1 ट्रिलियन की तरफ टारगेट कर रहे हो। आई मीन 824 बिलियन आपका लास्ट था। इवन इफ यू हिट 950 960 बिलियन इट विल बी दैट वन फिगर मिस्ड एंड ऑल दैट स्टफ बट फेयर इनफ वो सब चलता है। रेमिटेंसेस में 121 बिलियन डॉलर्स बाय द वे जब रेमिटेंसेस आती हैं रुपीस हायर सो इट एक्चुअली क्रिएट्स इट्स प्रीटी गुड एज़ वेल। नॉन यूएस ट्रेड अगर आप देखें यूएसडी ट्रेड तो यूएस डॉलर को भी आपने काफी हद तक साइडलाइन करा है 14 टू 16% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड एट द मोमेंट हैपेंस इन रूपी दिरहम रूबल भात लोकल करेंसीज में होता है ये थोड़ा बहुत युआन में भी इधर उधर होना शुरू हो गया है नाउ 14 टू 16% इज प्रीटी बिग एंड जिस तरह से आपने देखा है रूपी दिरहम का ट्रेड एंड रूपी रूबल का ट्रेड एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आसियान कंट्रीज के साथ भी आप स्टार्ट कर रहे हो सो इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग गुड बेनिफिट्स फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म सो द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी इज आल्सो हैपनिंग देखिए यूएस डॉलर्स इस टाइम पे वहां पर जो फेड जिस तरह से कर रहा है वो उसके अंदर वहां पर जो चीजें हैं वहां पर जो ट्रम्प का जो पूरा ये टैरिफ वैरिफ ये वो सब कुछ चीजें चल रही हैं अप्रैल 2025 से जो पूरा इसने तांडव लगा के रखा हुआ था बट इन एनी केस दिस इज हाउ द रियलिटी इज देखिए यू लुक एट क्रूड ऑयल की प्राइसेस हवर्स बिटवीन 75 80 आप सस्ते में खरीद रहे हो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है यू आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट विद दैट एज वेल तो अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप आपके एंड ऑफ कोर्स जब टैरिफ का सिनेरियो होता है उस टाइम पे अगर थोड़ा-सा वीकन रूपी हो तो योर एक्सपोर्ट्स काइंड ऑफ बिकम मोर अट्रैक्टिव टू द मार्केट तभी भी आप देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से कोई पैनिक नहीं है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आरबीआई चेयरमैन ने तो आके बोला भैया एवरीथिंग इज स्ट्रांग एंड एवरीथिंग इज गुड। 2025 में 6% गिरा है 6 महीने के अंदर बट इट इज़ अ कंट्रोल्ड फॉल दैट इज़ द डिफरेंस और 2013 में जो 14% गिरा था 2 महीने के अंदर दैट वाज़ नॉट अ कंट्रोल्ड फॉल दैट वाज़ अ फ्री फॉल। कंट्रोल्ड फॉल और फ्री फॉल के अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं स्पेशली बेसिक इकोनॉमिक्स में अगर आपको पता चले हाउ आर यू एक्चुअली कंट्रोलिंग द फ्लो एंड देन यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड क्या है नाउ एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से एज आई वाज टॉकिंग बिफोर काफी सारी चीजें करी गई हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर गोल्ड में अगर आप देखें
ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइसेस हेल्प्ड अ बिट लिटिल बिट, आपने भी उसको नड्ज करा वहाँ पर, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल में प्रेजेंटेशन करी है आपके साथ। फार्मा, टेक्सटाइल्स में थोड़ा-सा हिट था, बट आई गेस ओवरऑल द इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली ग्रोन। ऑटो पार्ट्स के अंदर सुनाई में आ रहा है कि भैया टैरिफ्स अभी हट जाएँगे। ऑयल के अंदर आपका काफ़ी बेनिफिट है, फार्मा हैज़ एक्चुअली बीन वेरी रेजिलिएंट। तो, इफ यू लुक एट ओवरऑल द सेक्टर हैज़ एक्चुअली नॉट काइंड ऑफ टेकन दैट दैट सॉर्ट ऑफ अ जर्क जो ट्रम्प के टैरिफ की तरफ से काफ़ी एक एक स्टडी की जा रही थी कि भैया यहाँ तो हालत खराब हो जाएगी, पता नहीं लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ जॉब एंड दिस एंड दैट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। एंड अगर आप देखें ऊपर से जो प्रेशर डाला गया ट्रम्प की तरफ से इन टर्म्स ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन प्रेशर्स, जहां वो फ्राइडे को, उनके फ्राइडे शाम को, हमारे फ्राइडे से पहले वो एक ट्वीट डालता था जस्ट टू सी मार्केट नीचे गिरे एंड देन इट ओपन्स लो ऑन मंडे सॉर्ट ऑफ अ थिंग, दैट ऑल गेम आल्सो हैज नॉट रियली वर्कड। ओनली अभी ये थोड़ा सा 1% फ्यूल के ऊपर जब उसने फेक न्यूज डाली थी तो 1% वी सॉ द ग्लोबल प्राइसेस काइंड ऑफ टिंजिंग अप लिटिल बिट। इट डिडंट रियली मैटर टू अस बिकॉज़ हमारा वी गॉट फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके साथ आप चीजें लेके आते हो। नाउ देखिए, विल द रूपी बाउंस बैक टू 80? सवाल है। आई डोंट थिंक सो। अनलाइकली इन द शॉर्ट टर्म। आई थिंक आरबीआई विल बी कंफर्टेबल विद दिस रेंज। इंडिया विल बी कंफर्टेबल बिटवीन 87, 89, 90 के करीब में। एंड जिस तरह से डॉलर कॉन्टेस्ट चल रहा है दुनिया के अंदर, आई थिंक दैट इज द लेवल इट विल रिमेन टू। Tariffs, are they hurting the Indian economy? Well, बड़े hopes थे, but हुआ नहीं। Manufacturing PMI is up, exports are strong, and markets are extremely positive. तो आई डोंट थिंक सो। आपने पूरी तरह से डॉलर को छोड़ा है? नहीं। आपने थोड़ा बहुत अपना ट्रेड शिफ्ट करा है, आपने अपने थोड़े से फॉरेन रिजर्व शिफ्ट करे हैं, आपने गोल्ड अपने आप थोड़ा बढ़ाया है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया हैज़ गॉट मोर देन $100 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड। सो there's a certain amount of shift that you've done, which is pretty interesting. सो 2013 के बारे में लोग कंपेयर करते हैं, भैया दैट वाज अ क्राइसिस, दिस इज नॉट अ क्राइसिस, दिस इज अ गेम। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। एंड अगर आप देखेंगे, आज जो इमीडिएट खबरें आ रही हैं, सुबह सुबह वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स आए हैं उसके अंदर बोला जा रहा है कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे करके चुपके चुपके से कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रही है कई सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि उनको वहां पर चीजें हर्ट कर रही हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, आपने देखा ही है, दैट थिंग इंडिया हैज डन रियली रियली वेल। एंड ऑफ कोर्स आरबीआई की तरफ से जो चीजें, आईएमएफ की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दैट इज एक्चुअली गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू द मार्केट कि यार इंडिया एक एक स्टेबल कंट्री है, इंडिया इज अ प्रीटी स्ट्रांग इकोनॉमी, इसके अंदर कुछ गेम नहीं है। देखिए, इसमें थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स हैं आपको, इकोनॉमिक थ्रेट्स नहीं है, आपको आपको नैरेटिव थ्रेट्स हैं। नैरेटिव थ्रेट्स इन द सेंस, आप देखिए जैसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प फेक न्यूज़ डालता है, उसको किस तरह से यहाँ पर उठाया जाता है और किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। डेड इकोनॉमी पे हमने देखा। उसके बाद अभी वो जो एक ऑयल का ये इसने एक छुतरी छोड़ी थी, उसके अंदर आपने देखा किस तरह से विदाउट डूइंग एनी बेसिक रिसर्च ये चीज़ें उठाई जाती हैं। यहाँ पर मेरे को भी लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गेम खेलती है कि भई इनको दे लेट पीपल पिक अप दिस थिंग। एंड उसके बाद फिर अगले दिन एक मीडिया में रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं, नहीं, नहीं जी, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। तो उससे होता क्या है कि इनका सबका मुंह काला हो जाता है। सो देयर इज सम पॉलिटिकल गेम एंड गेन व्हिच इज बीइंग डन हियर एज़ वेल। वो हर कोई करेगा यार, एवरीबॉडी विल ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट्स सॉरी मार्केट सेंटिमेंट को देखेंगे, इट्स प्रीटी पॉजिटिव। स्पेशली एक एक जो बड़ा चीज है व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉरगॉटन इज द टाइमिंग। ये जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन करने की क्रिएट करने की कोशिश की गई, इट केम एट द टाइम ऑफ अ फेस्टिवल जहां पर अ लॉट ऑफ बाइंग हैपेंस। ये भी पता चल रहा है दैट द सिल्वर एंड गोल्ड परचेजेस हैव बीन एट अ प्रीटी मच ऑल टाइम हाई राइट नाउ, इवन एट द पीपल्स लेवल। तो उसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, अभी तक पूरी फिगर्स नहीं आई हैं। एज़ सून एज़ द फिगर्स कम आई विल शेयर देम विद यू। बट ओवरऑल एक चीज़ दिखती है कि भई इन द नेक्स्ट मंथ एंड अ हाल्फ आई थिंक एक ट्रेड डील हो जाएगी एंड यू शुड बी बैक इंटो अ स्टेबल पोज़ीशन। एंड ये एक जो स्टेबल पोज़ीशन वापस आएगी आपकी, लेट मी अश्योर यू दिस विल बी अ डिफरेंट स्टेबल पोज़ीशन बिकॉज़ यू वुड हैव फॉट द बिगेस्ट बैडेस्ट इन द वर्ल्ड एंड स्टूड अप स्टैंडिंग, नॉट जस्ट स्टूड अप स्टैंडिंग, you would have pushed him back also. इससे एक जो इकोनॉमिक पॉजिटिविटी बढ़ेगी पूरे दुनिया में आपके लिए कि यार ये एक देश था जिसने ज़्यादा कुछ टू-टैं नहीं करी, ज़्यादा कुछ ये नहीं करा, सब अपना चुपचाप काम करते रहे एंड दे एक्चुअली बीट बैक ट्रम्प। दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ
positivity for your economy, and you will find a lot of people wanting to engage with you. And एक चीज दिखती है, this is a question that you need to ask yourself, अगर इंडिया चाइना is more attractive than India today, 2000s के टाइम पे एक टाइम पे चाइना था कि everybody used to be running to China to kind of do free trade deals and this and that. आज वही सिचुएशन आप भारत की देख रहे हैं, that we are sitting there and everybody is coming across to us, including the Chinese who want to kind of have a side arrangement with you. सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इसके ऊपर नजर हम रखेंगे, बट सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स इस दिवाली में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, एंड ऑफ कोर्स प्लीज जस्ट सब्सक्राइब, दैट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब, दैट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।